आँख, कान, मुंह और हाथ जीवन को सही दिशा देने वाले 4 द्वार हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। हम जो देखते हैं वही सोच बनता है, जो सुनते हैं वही विश्वास बनता है, और जो बोलते हैं वही पहचान बनती है, और जो करते हैं वही हमारा चरित्र बन जाता है। आज का समय बहुत तेज है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, गुस्सा, तुलना, गलत संगत, ये सब धीरे धीरे बच्चों और युवाओं की सोच को बदल रहे हैं। इसलिए आज हमें समझना होगा कि आँखों को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, कानों को क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, मुंह से क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, और हाथों से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि ये 4 चीज़ें सही हो जाए तो जीवन सही दिशा में चला जाता है, और यदि ये बिगड़ जाए तो इंसान धीरे धीरे अपना भविष्य खुद खराब कर देता है। आँख केवल देखने का साधन नहीं, सोच का दरवाजा है। जो चीज़ बार बार आँखों के सामने आती है वही मन में घर बना लेती है। अगर बच्चा रोज लड़ाई, गाली, हिंसा, अश्लीलता, नफरत, गलत वीडियो देखेगा तो उसका मन भी वैसा ही बनने लगेगा। लेकिन यदि वह बच्चा अच्छे विचार, प्रेरणादायक बातें, ज्ञान, मेहनत, संस्कार और अच्छे लोगों को देखेगा, अच्छे लोगों के पास बैठेगा, अच्छे लोगों की विचारों में रहेगा, तो उसका चरित्र मजबूत बनेगा। आँखों को क्या देखना चाहिए? जब बच्चा अपने माता पिता की मेहनत देखता है तो उसके अंदर जिम्मेदारी आती है। उसे समझ आता है कि मेरे लिए कोई दिन रात मेहनत कर रहा है। इससे आलस कम होता है। और अच्छे लोगों के साथ संगति, अच्छे लोगों को देखकर इंसान सीखता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। जिन लोगों के पास संस्कार, अनुशासन और सम्मान होता है उनकी आदतें भी अच्छी होती है। किताबें और ज्ञान, अच्छी किताबें आँखों से पढ़ी जाती है लेकिन असर पूरे जीवन पर पड़ता है। ज्ञान इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। प्रकृति, पेड़, नदी, सूरज, खेत, आसमान, ये मन को शांत करते हैं। आज बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, प्रकृति कम, इसीलिए मन बेचैन हमेशा रहता है। उसका लक्ष्य कैसा होना चाहिए? हर बच्चे को रोज अपने सपनों को देखना चाहिए, जिसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। उसका रास्ता कभी नहीं भटकता है। आँखों को क्या नहीं देखना चाहिए? सबसे पहला आता है अश्लीलता। यह सबसे तेजी से दिमाग और चरित्र को कमज़ोर करती है। शुरुआत में मज़ा लगता है, बाद में आदत बन जाती है। इसके नुकसान क्या क्या हैं? देखिए, ध्यान कमज़ोर हो जाएगा, आत्मविश्वास खत्म होने लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, रिश्तों में हमेशा गंदगी दिखाई देगा और मानसिक कमजोरी बनती चली जाएगी। हिंसा और नफरत, लगातार हिंसा देखने से मन कमज़ोर हो जाता है। बच्चे गुस्सैले बनने लगते हैं। दूसरों की चमक दमक देखकर तुलना नहीं करना है। सोशल मीडिया पर सबकी ज़िंदगी अच्छी दिखती है, लेकिन तुलना करने से हीन भावना आती है, मन के अंदर दुख बढ़ता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लग जाता है। गलत संगत, गलत लोगों को देखकर इंसान धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है
जैसा संगति उसका है उसी के ऊपर में वो ढलने शुरू हो जाते हैं। आँख का सही उपयोग किसे फायदा देता है? खुद को और परिवार को, और आखिरी में वहाँ के पूरे समाज को। गलत देखने का असर किस पर पड़ता है? दिमाग पर, उसके व्यवहार पर, उसके आने वाले भविष्य पर, और जो रिश्ता है उस पर बहुत असर पड़ता है। कान केवल सुनने के लिए नहीं, विचार बनाने के लिए है। जो बातें हम बार बार सुनते हैं वही सच लगने लगती है। अगर कोई बच्चा रोज़ सुनता रहे तू कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकता, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता चला जाता है। लेकिन यदि वह सुनता रहे, मेहनत करो, तुम सफल हो सकते हो, तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है। कानों को क्या सुनना चाहिए? अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। बड़े लोग कई गलतियां करके सीखते हैं ताकि बच्चे वही गलती ना करें। प्रेरणा की बातें, अच्छी बातें मन को ऊर्जा देती है। और सच क्या है? सच कभी कभी कड़वा लगता है, लेकिन वही जीवन सुधारता है। भजन, सकारात्मक बातें और ज्ञान, मन शांत होता है, तनाव शरीर के अंदर से कम होता है। कानों को क्या नहीं सुनना चाहिए? इधर उधर की चुगली रिश्ते खराब कर देती है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर आता है गाली गलौज। जिस वातावरण में गाली ज़्यादा होती है वहाँ सम्मान कम हो जाता है। नकारात्मक बातें, देश खराब है, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी बातें सुनकर इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। और गलत सलाह, हर सलाह मायने योग्य नहीं होती है। हर की बात सुनो। 10 की बातें सुनना चाहिए, लेकिन करना चाहिए अपने मन की। सुनने का असर, अच्छा सुनने से धैर्य बढ़ता है, समझ बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। और गलत सुनने से दिमाग उसका भ्रमित होता है, फिर अंदर ही अंदर उसको गुस्सा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और गुस्सा आने से इंसान के अंदर में डर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, नफरत बढ़ना शुरू हो जाती है। मुंह से निकले शब्द जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव कई बार जीवन भर नहीं भरता है। क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सच जो किसी को तोड़े नहीं। मीठा बोलना चाहिए। मीठी भाषा गरीब को भी अमीर बना देती है। हौसला बढ़ाने वाली बातें करना चाहिए। किसी को प्रेरित करना सबसे बड़ा दान है। धन्यवाद और माफ़ी मांगनी चाहिए। जो इंसान धन्यवाद और माफ़ी बोलना सीख जाता है उसके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। क्या नहीं बोलना चाहिए? सबसे पहला आता है झूठ। एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर आता है अपमान। किसी का मजाक उड़ाना पाप के समान है। गुस्से में कटु शब्द, गुस्से में इंसान वह बोल देता है जिसका पछतावा बाद में होता है, लेकिन वह वापस नहीं आ पाता है। पीठ पीछे बुराई, कोई वहाँ है नहीं, उसकी बुराई आप करते रहिए, उससे यह विश्वास आपको तोड़ देती है, दूसरे का सुनने का प्रयास छोड़ देती है। बोलने का असर, अच्छे शब्द टूटे इंसान को जोड़ सकते हैं। बुरे शब्द क्या होते हैं? मजबूत रिश्तों भी तोड़ सकते हैं। हाथ कर्म का प्रतीक है।
हाथ केवल खाने और कमाने के लिए नहीं है, हाथ इंसानियत दिखाने के लिए भी है। हाथों से क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने वाले हाथ कभी खाली नहीं रहते हैं। और मदद करना चाहिए। ज़रूरतमंद की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। दान भी करना चाहिए। दान केवल पैसे का नहीं होता। दान का मतलब हर इंसान आजकल सोचता है दान पैसा दान कर देने से, अनाज दान कर देने से होता है। नहीं, दान का मतलब होता है समय देना, किसी को ज्ञान देना, किसी को सहारा देना, किसी को सम्मान देना। ये भी सबसे बड़ी दान है। सृजन, कुछ अच्छा बनना सीखो। हाथों से क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला आता है हिंसा। मारने वाले हाथ डर पैदा करते हैं। फिर आता है चोरी। गलत तरीके से लिया गया धन शांति नहीं देता है। उसके बाद आता है नशा। नशा हाथों से शुरू होकर पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। फिर आता है आलस। जो हाथ काम नहीं करते वे धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। क्या देना चाहिए? सबसे पहले देना चाहिए प्रेम। प्रेम के बाद आता है सम्मान, फिर सहायता, उसके बाद ज्ञान, तब भोजन, फिर उसके बाद आता है समय। क्या नहीं लेना चाहिए? सबसे पहला कमी, रिश्वत, गलत ढंग से आया हुआ पैसा, किसी का हक, बुरी आदतें। चारों का संबंध क्या है? आंख गलत देखेगी तो कान गलत सुनेंगे, कान गलत सुनेंगे तो मुंह गलत बोलेगा, और मुंह गलत बोलेगा तो हाथ गलत काम करना शुरू कर देंगे, और जब हाथ गलत काम करेंगे तो जीवन दुखों से भर जाएगा। लेकिन यदि यही आंख अच्छा देखे, कान अच्छा सुने और मुंह अच्छा बोले, हाथ अच्छा करे, तो इंसान महान बन जाता है। देखिए, बच्चों और युवाओं के लिए भी आज का सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं, गलत आदतें हैं। मोबाइल बुरा नहीं है, उसका गलत उपयोग बुरा है। इंटरनेट बुरा नहीं है, गलत सामग्री बुरी है। दोस्त बुरे नहीं होते हैं, गलत संगति बुरी होती है, गलत आदतें बुरी होती है। याद रखने योग्य बातें आपको सुनाता हूँ, हमेशा नोट करके रखिएगा। सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल मत देखो। माता पिता से ऊंची आवाज में बातें मत करो। किसी गरीब का मजाक मत उड़ाया करो। लड़कियों और महिलाओं को सम्मान करना सीखो। समय, अपने समय की कीमत समझो। मेहनत से मत भागो। गलत चीज़ें देखने सुनने से बचो। हर दिन कुछ नया सीखो, लेकिन अच्छी बातें सीखो। जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हारना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है अपनी आँखों को गलत से बचाना, अपने कानों को बुराई से बचाना, अपने मुंह को कटु शब्दों से बचाना, और अपने हाथों को गलत कर्मों से बचाना। उस दिन इंसान ये 4 चीज़ संभाल लेता है, उस दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, अच्छी आंखें भविष्य बनाती है, अच्छे कान ज्ञान बढ़ाते हैं, अच्छा मुंह रिश्ते बनाता है, और अच्छे हाथ दुनिया बदल सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने परिवार में बच्चों को बिठाकर, परिवार को साथ में रखकर सभी के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता है, और इससे बड़प्पन आपका ही होगा।
आपके परिवार का ही होगा, आपके रिश्तेदार का ही होगा, आपके दोस्तों में भी होगा। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।